एमसीडी के चुनाव हैं और ऐसे माहौल में जब आप नरला क्षेत्र से हैं और एक निगम पार्षद जो बीजेपी के असम्भल से लड़कर और जीत हासिल कर कर आई थी, जिन्हें आप लोगों ने अच्छी तरह से पूर्ण बहुमत से जिताया और आज वो बीजेपी को छोड़कर चली गई हैं, तो किस तरह से लोगों का आप पे मनोबल फिर दोबारा वापस चला? लोकतंत्र में सभी को अधिकार दिया है, वो कभी भी किसी भी दल में जा करके शामिल हो सकता है। आज अगर उनको हमारी विचारधारा पसंद नहीं आई और दूसरे दलों की विचारधारा पसंद आई हैं, वो वहाँ गई हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता सब समझती है। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय आने पर क्षेत्र की जनता जवाब देगी। लेकिन हमने उनसे बातें की हैं तो उनका कहना है कि जिस टाइम हम चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम में अमित शाह जी ने और उन्होंने कहा था कि हमारी 271 सीटों पर जो है बीजेपी चुनाव लड़ रही है, 72 नरला वार्ड पे नहीं लड़ रही है। ये तो अब वो कुछ भी कहें, दूसरे दल में जाकर के आदमी कुछ भी कह सकता है। ये तो वो स्वयं जानती हैं कि उस समय नील दमन खत्री न इस उत्तर पश्चिमी ज़िले का जिलाध्यक्ष था और किस प्रकार से मैंने चुनाव की बागडोर संभाली। यहाँ तक कि मैंने समय नरेला में दिया, मेरे पास 25 सीट थी और सीटों पर इतना समय नहीं दे पाया। अगर पार्टी ने उनका निष्कासन किया था तो जिलाध्यक्ष के नाते नील दमन खत्री ने भी उस चुनाव की बागडोर ना संभाली होती। मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव जीती थी। अगर बात की जाए निगम के अंदर 20 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी काबिज है, लेकिन बावजूद उसके मजदूरों का पैसा नहीं मिल पा रहा, सफाई मजदूरों को, और उसके साथ साथ सफाई व्यवस्था भी थोड़ी चरमराई हुई रहती है। अब वो ये ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ते हैं, दिल्ली सरकार जो है एमसीडी पर फोड़ती है, तो दिल्ली की जनता का कैसे दोबारा भरोसा ले पाएंगे? दिल्ली की जनता सब समझती है, ये देश संविधान से चलता है। संविधान के अनुसार जितनी भी सरकारें देश के अंदर हैं, राज्य सरकारें, और जिनके अंदर अंतर्गत नगर निगम है, उन नगर निगमों को पैसा दिल्ली सरकार के माध्यम से जाएगा। मान लो अगर किसी घर का मुखिया अगर तनख्वाह लेकर के घर पर अगर पैसा ना दे तो उस घर का लालन पालन और पोषण कैसे होगा? इसी प्रकार से दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम की मुखिया है, उनको उनके हिस्से का जो पैसा नहीं दे रही, ये सारी राजनीति केजरीवाल सरकार कर रही है। अगर दिल्ली नगर निगम का पैसा जो उनके हिस्से का है, जो नियम से उनको मिलना चाहिए, जो संविधान कहता है, वो दे दें तो इस प्रकार के काम में बाधाएं नहीं आएंगी। दिल्ली की जनता सब समझती है और 20 साल से जब जनता अगर एक पार्टी को इस सत्ता में लेकर आ रही है तो कोई ना कोई जनता को लगता होगा कि अच्छे काम नगर निगम में भाजपा सरकार कर रही है। अब की बार भी पुनः भाजपा सरकार दिल्ली में आएगी, पूर्ण मुझे विश्वास है। अगर बात की जाए नरला की जो क्षेत्र की जनता है, इस वक्त देख रहे हैं जनरल सीट है नरला की, पहले महिला सीट थी, अब जनरल सीट है, तो क्या नील दमन वापसी कर रहे हैं? नील दमन तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। नील दमन हमेशा अपनी विचारधारा के लिए काम करता है। मुझे तो पार्टी ने इतने टिकट दिए, लोगों को कई बारी रेल का टिकट कंफर्म कराने में समय लगता है, उसके लिए सिफारिशें लगानी पड़ती है, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है कि नील दमन ही नहीं, नील दमन के बच्चे भी उस एहसान को नहीं तार सकते। और पार्टी जिस कार्यकर्ता को भी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल नरेला विधानसभा की पांचों वार्डों में खिलने वाला है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही नगर निगम में अच्छा काम कर सकती है और दिल्ली में अच्छा काम कर सकती है। तो इसलिए नरेला ही नहीं, नरेला विधानसभा की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना तय है।